अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि जब वो रिटायर हो गए थे ब्यूरोक्रेसी से, तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो एक ऐसी खलवत में, ऐसी तन्हाई में चले गए थे कि जहां पर उन्हें रूहानी ताकतों से, जिन्नात से वो मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे। वो लिखते हैं कि वो कोई सवाल पूछते थे और जो जिन्न होता था वो किसी न किसी पर्ची की सूरत में, फरले की सूरत में, लिफाफे की सूरत में, खत की सूरत में उनके कमरे के किसी कोने में आकर रख देता था। वो निकाल कर पढ़ते थे और उन्हें जवाब मिल जाता था। माली टब्बर के साथ भी ऐसा ही है, इनके सहूलतकारों के साथ भी ऐसा ही है। एक ऐसा कोई गद्दी वाला जिन है जो कि शेल्टर होम, जो कि रियासती इदारा है, जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन किसी के पास बाहर नहीं आ सकती, लेकिन माली टब्बर के सहूलतकारों तक ये जिन वो तमाम तर खबरें पहुंचा रहा है। और ये जिन माली टब्बर के मुताबिक एक्यूरेट खबरें पहुंचाता है। और ये जो जिन खबरें पहुंचा रहा है, ये भी लेटर्स की सूरत में, ये भी चिट्ठियों की सूरत में पहुंचा रहा है। और ये चिट्ठियां कभी उस गद्दी के नीचे से निकलती हैं जिस गद्दी के ऊपर मेहदी काज़मी की बेटी को बिठाया गया था, कभी शादी खुई के उस अलमारी में से निकलती हैं जिसके अंदर कपड़े इस्त्री करके लटकाए गए थे, कभी उस 25,000 वाली कोठी में से निकलती हैं, कभी उस टैक्सी के डैशबोर्ड के अंदर से वो चिट्ठियां निकल आती हैं। ये जिन कैसा जिन है कि जो सिर्फ मेहदी अली काज़मी और मेहदी अली काज़मी की बेटी के ऊपर बातचीत कर रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है। ये जिन आखिर इसके साथ मसला क्या है? ये जिन और कोई कामकाज करता क्यों नहीं है? तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ जब ज़हीर गैंग का जो सहूलतकार है, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो इस तरह की शेल्टर होम की खबरें और एक प्रोपेगेंडा नया बिल्ड कर रहा है, उसी दौरान उन साफियों के ऊपर बातचीत की जा रही है, उन साफियों के ऊपर मुकदमात किए जा रहे हैं जो कि मेहदी अली काज़मी के शाना बशाना खड़े हैं। शाहिद हुसैन साहब की मिसाल ले लें, नजम ज़हरा की मिसाल ले लें, या फिर आप अली जाफरी साहब की मिसाल ले लें, जिनके ऊपर बाकायदे से मुकदमात कर दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वही जिन है जिसका इलाज ये तीनों चारों या जितने भी साफी हैं वो कर रहे थे। ये कभी इस पर मंत्र फूंक देते हैं, कभी इसके ऊपर राख उठाकर फेंक देते हैं, कभी इस जिन के मुंह पर कालक मल देते हैं। और जो ही जिन को एहसास होता है कि इसके ऊपर मंत्र फूंका जा रहा है, इसके चेहरे पर कालक मली जा रही है, या इसके ऊपर राख फेंकी जा रही है, या फिर इसके पुतले बनाकर उसे आग लगाई जा रही है, और जब महसूस होता है कि ये जिन निकाले जा रहे हैं, इनका इलाज हो रहा है, तो ये जिन चीखना शुरू कर देते हैं, ये जिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये जिन उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं। और ये अजीब व गरीब सा जिन है जो शेल्टर होम की खबर लाता है और यहां पर आकर दे देता है और उसके बाद गायब हो जाता है। और जब जिन निकालने वाले जो 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 मंत्र पढ़ने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये गट्टू शबीरा मुकदमात करवा देता है। तो ये कैसे अजीब व गरीब एक रूहानी कैफियत में चला गया है, जहां पर बातें अब आर्गुमेंट जिन्नात की बुनियाद पर, या ख्यालात की बुनियाद पर, या तखय्युलात की बुनियाद पर, या सोच की बुनियाद पर, या मनपसंद खबर की बुनियाद पर किए जाते हैं कि शेल्टर होम से हमें ये पता चल गया, शेल्टर होम से हमें वो पता चल गया। यानी ये नहीं पता चला कि कोर्ट के अंदर से कोर्ट ने गट्टू को कहा चल निकल और पिछली दरवाजे से उठाकर बाहर फेंक दिया, वो नहीं पता चलता। जिन वो नहीं रिपोर्ट करता, लेकिन जिन ये जरूर बता देता है कि जनाब शेल्टर होम के अंदर बच्ची इतना टाइम रोई है, बच्ची इतना टाइम नहीं रोई, बच्ची ये कह रही थी, बच्ची वो कह रही थी, बच्ची पता नहीं क्या कह रही थी। एनीवेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आखिर इस बच्ची ने अब घर कब आना है। तो ये आपको बता रहे हतमी तौर पर कि मामला सिर्फ बच्ची को, मेहदी काज़मी की बेटी को घर ले जाने का नहीं है। मेहदी काज़मी की बेटी की कस्टडी नहीं है जो रियासत के सामने एक आर्गुमेंट है। इस रियासत के सामने आर्गुमेंट सिर्फ मेहदी काज़मी का नहीं है, रियासत के सामने आर्गुमेंट रियासत की अवाम का है। और वो सिर्फ आर्गुमेंट में नहीं है कि बच्ची की कस्टडी मेहदी काज़मी को दे दें, ये तो 10 दिनों में हो जाएगा फैसला। रियासत के सामने आर्गुमेंट ये है कि पहले उस जिन को बाहर निकालें, उसे त्रप्पड़ मारें जिनको जो खबरें लीक करता था, उसके बाद उस बंदे को त्रप्पड़ मारे जिसकी टैक्सी थी, उसके बाद टैक्सी पर बिठाने वालों की त्रप्पड़ मारे, उसके बाद जामे शरीन की उस बोतल देने वाले को त्रप्पड़ मारे, उसके बाद उस बंदे को बाहर लाएं जिसने वो सारे इंटरव्यूज करवाए, उसके बाद उन सारे सहूलतकारों को सामने लाएं जो इस बच्ची को जगह जगह पर घुमाते रहे, उसके बाद एक एक बंदे को सामने लाएं कि गैंग किस तरह से ऑपरेट करता रहा, और आखिर में ब्लू के हवाले से भी कोई फैसला करे रियासत, या उन यूट्यूबर या सहूलतकारों के हवाले से जो बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाते रहे, जो लोगों की इज्तिमाई ज़हनियत का मजाक उड़ाते रहे, जो लोगों का तमस्खुर उड़ाते रहे, उनके हवाले से भी रियासत फैसला करे। लेकिन बहरहाल जो साफियों को ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, बड़ा क्लियर आपको बता दें, मेरी उनसे बात हुई है, उनका बड़ा क्लियर कहना है कि मंत्र भी जारी रहेंगे, ये राख फेंकना भी जारी रहेगा, और इस जिन को निकालकर बोतल के अंदर बंद किए बगैर हम लोग सब्र नहीं करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।